एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी दुनिया दीवानी है, उसका बेटा ड्रग्स मामले में पकड़ा जाता है और उसके बाद वो अपनी आधी संपत्ति चैरिटेबल संस्था को दान कर देता है। जी नहीं, मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जैकी चैन की। जी हां, शायद आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि साल 2014 में जैकी चैन के बेटे जैसी चैन को ड्रग्स रखने और ड्रग्स रखने वालों को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो उस वक्त एक ताइवानी एक्टर काइको के साथ थे। काइको तो 14 दिन बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उन पर जो इल्जाम लगा था काइको पर, वो सिर्फ ड्रग्स के कंजम्पशन का था। लेकिन जैसी चैन की सजा लंबी चलने वाली थी क्योंकि उन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने ड्रग्स रखने वाले लोगों को पनाह दी और लोगों को ड्रग्स दिए भी। इस पूरे मामले में उन्हें 6 महीने की सजा हुई, लेकिन 6 महीने की सजा हो पाती इससे पहले ही जैसी चैन को 5 महीने कारावास में गुजारने पड़े। जिस वक्त ये मामला सामने आया था 2014 के अगस्त महीने में, तब से लेकर तकरीबन 2015 की जनवरी तक, यानी करीब करीब 5 महीने तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चलती रही। इस मामले की सुनवाई शुरू हुई जनवरी 2015 में। कहने का मतलब यह है कि जब तक इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तब तक 5 महीने जैकी चैन के बेटे जेल में गुजार चुके थे और अदालत का फैसला यह आया कि इन्हें 6 महीने की सजा और 2000 युआन का जुर्माना लगाया जाता है। क्योंकि ये फैसला जब तक आया तब तक 5 महीने वो पहले ही जेल में गुजार चुके थे, इसलिए उन्हें अगले ही महीने यानी फरवरी 2015 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसी चैन ने और अपने किए पर माफी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि मैंने गुनाह किया और इसके लिए मैं जेल गया और मैं इस पर कोई भी अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा, मैंने गलती की और मुझे सजा मिली। जैसी चैन जेल से बाहर आते इस दौरान जैकी चैन भी अपने सोशल मीडिया पर लोगों के सामने माफी भी मांग चुके थे, अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर चुके थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं इस हादसे की वजह से कि मेरा बेटा जेल में है ड्रग्स के आरोप में, इससे मैं निराश हूं, क्रोधित हूं और खुद को शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूं। कहते हैं 2015 फरवरी में जब जैसी चैन जेल से छूटकर बाहर आए तो वो अपने पिता से मिले तो, लेकिन उसके बाद इन दोनों के संबंधों में हमेशा के लिए खटास आ गई और उसके कुछ समय बाद ही जैकी चैन ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आधी संपत्ति एक चैरिटेबल संस्था को दान में दे दी जाए। उन्होंने जैसी चैन के बारे में यानी अपने बेटे जैसी चैन के बारे में बात करते हुए यहां तक कहा कि अगर मेरे बेटे में काबिलियत होगी तो वो पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर काबिलियत नहीं होगी तो वो मेरी मेहनत से कमाया गया पैसा भी गंवा देगा। और आप सोच सकते हैं जैकी चैन की हालत क्या हुई होगी, क्योंकि 2014 में जिस वक्त ये हादसा हुआ है उससे ठीक 5 साल पहले 2009 में चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें नशे उन्मूलन के अपने कार्यक्रम के लिए उन्हें अपना चेहरा बनाया था। यानी एंटी नारकोटिक्स मुहिम के लिए चाइनीज गवर्नमेंट का चेहरा बने थे जैकी चैन 2009 में और 2014 में उनका अपना बेटा ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। खैर, लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं आर्यन खान के बारे में। कहा यह भी जा रहा है कि शाहरुख खान जाहिर है एक पिता होने के नाते काफी दुखी हैं, परेशान हैं। उन्होंने अपनी शूटिंग्स कैंसिल कर दी हैं और जब तक आर्यन का मामला निबट नहीं जाता वो कहीं भी जाने की के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि उनको एक शूट के सिलसिले में स्पेन जाना था, लेकिन क्योंकि बात निकली है कि एक सुपरस्टार का बेटा जब ड्रग्स के आरोप में जेल जाता है तो क्या होता है, इसलिए इस किस्से को भी काफी शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है हम सब इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि गलती करना एक बात होती है, लेकिन गलती करने के बाद आप कैसे बिहेव करते हैं ये आपके अंदर के इंसान को बताता है। क्या गलती करने के बाद आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या गलती करने के बाद आप सुधार की इच्छा रखते हैं, सुधार की कोशिश करते हैं? और इस सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती को क्या आप स्वीकार करते हैं? क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि आप कह सकें कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं? ये वो सारी बातें हैं जिनका जिक्र इस समय हो रहा है। अब क्योंकि एक सुपरस्टार का बेटा पकड़ा गया है ड्रग्स मामले में, तो जाहिर है जैकी चैन के इस किस्से के बारे में भी काफी बातें हो रही हैं। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या सोच रखते हैं, मुझे जरूर बताइए।